We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अप्रैल की शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं रही, क्योंकि साल की पहली छमाही के लिए मिलने वाली महंगाई भत्ते का इंतजार लंबा ही होता जा रहा है। आमतौर पर होली के आसपास मार्च में होने वाला ये ऐलान इस बार अटक ही गया, जिससे लाखों परिवारों का बजट प्रभावित हो रहा है। अब सबकी निगाहें मोदी कैबिनेट की अगली बैठक पर टिकी है, जहां इस बढ़ोतरी पर मुहर लग सकती है और कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ साथ आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार डीए में 2% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। मौजूदा स्थिति फिलहाल कर्मचारियों को 58% डीए मिल रहा है। नए आंकड़े पर अगर गौर करें तो 2% की वृद्धि के बाद यह आंकड़ा 60% तक हो जाएगा और इसी के साथ ही एरियर का भी उन्हें फायदा मिलेगा। राहत की बात यह है कि जब भी घोषणा होगी वो 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानी जाएगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का बकाया यानी कि एरियर एक साथ मिलेगा। आमतौर पर जनवरी का डीए मार्च या अप्रैल के पहले हफ्ते तक घोषित कर दिया जाता है, लेकिन इस बार देरी की वजह तकनीकी है। 7वें वेतन आयोग का समय समाप्त हो चुका है और देश 8वें वेतन आयोग की ओर कदम बढ़ा चुका है। 8वें वेतन आयोग के गठन और सुझावों के लिए 18 महीने का समय तय किया गया। इस ट्रांजिशन यानी कि बदलाव के दौर की वजह से फाइलों की आवाजाही में समय लग रहा है, जिससे सैलरी और पेंशन से जुड़े फैसले लंबित है। कर्मचारी संगठनों ने इसे लेकर बड़ी आशंका भी जताई। भत्ते में हो रही इस असामान्य देरी ने कर्मचारी संगठनों के कान खड़े कर दिए। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने इस पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि इतिहास में शायद ही कभी डीए के ऐलान में इतनी सुस्ती दिखाई दी हो। कर्मचारियों के बीच में अब ये डर बैठने लगा है कि कहीं सरकार अमेरिका ईरान युद्ध के वैश्विक हालात को देखते हुए कोरोना काल की तरह डीए को फ्रीज न कर दे। डॉक्टर पटेल ने मांग की है कि सरकार को तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर देरी की असली वजह क्या है और पैसा कब तक कर्मचारियों के खाते में आएगा। देश भर के कर्मचारी और पेंशनर्स जनवरी से बढ़ने वाले डीए का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब इतनी देरी हुई हो। डीए अनाउंसमेंट करने में कर्मचारियों में इस आशंका की सुगबुगाहट है कि सरकार अमेरिकी ईरान युद्ध के चलते इसी के साथ ही डीए को फ्रीज कर सकती है। आपको बता दें कि सरकार साल में 2 बार डीए में बढ़ोतरी कर सकती है और इस बार तो डीए में अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है और कहा जा रहा है कि ये बढ़कर 60% हो सकता है। अगर कैबिनेट की अगली बैठक में फैसला नहीं होता है तो कर्मचारी संगठनों का विरोध और तेज हो सकता है। फिलहाल गेंद सरकार के पाले में है और लाखों कर्मचारी बस एक आधिकारिक नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।